जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का आपके चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं लेके आया हूं वर्दी बैच बिल्कुल फ्री, जिसमें आपको मिलेंगे डेली प्रैक्टिस सेट विद पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मैं 11 साल के ऑफलाइन कोचिंग के अनुभव को आप लोगों के लिए लेके आया हूं। मेरी मनोकामना है कि आप सभी लोग जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, सभी लोग वर्दी को प्राप्त करें। सभी भाई बहन मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर अवश्य करें, अपने भाई का सपोर्ट करें। चलते हैं आज के टॉपिक पर। नंबर सिस्टम से कम 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि 2 क्वेश्चन आते हैं तो 4 नंबर के क्वेश्चन हो जाएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आज हम क्लियर करते हैं। चलते हैं टॉपिक की ओर। टॉपिक की ओर बढ़ने से पहले आप लोगों से फिर से गुजारिश है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि नया चैनल है। जितना आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करेंगे उतने से अच्छे टॉपिक आप लोगों के लिए मैं लेके आऊंगा। डेली सुबह और शाम को आपको वीडियो मिलेगा। सुबह को 8 बजे और शाम को 7 बजे वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा, और उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, डेली का डेली। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। नंबर सिस्टम में सबसे पहले देखते हैं विभाज्यता के नियम क्या होते हैं। सारे नियम आज क्लियर करेंगे। देखिए, कोई भी संख्या 2 से विभाज्य होगी यदि इकाई का अंक कितना हो। हमें सारे नियम पता होने चाहिए नंबर सिस्टम के, कि कौन सी संख्या किससे डिवाइड होगी, क्योंकि ये यहां से एक क्वेश्चन आपका बन जाता है। फिर वहां अगला क्वेश्चन आपका बनेगा इकाई के अंक से बनता है, कि लास्ट में इकाई अंक कितना होगा, लेकिन वो टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज का टॉपिक है विभाज्यता, तो इसको पहले क्लियर करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन को। कोई भी संख्या 2 से विभाज्य होगी यदि इकाई का अंक कितना हो, हमारा 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। तो अगर लास्ट में किसी भी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या दी हो आपके सामने, जैसे यहां पे दिया हुआ है इतनी बड़ी संख्या, और ये किससे डिवाइड होगी, 2 से डिवाइड होगी, क्योंकि इसके लास्ट में 0 दिया हुआ है। ये भी संख्या 2 से डिवाइड होगी क्योंकि इसके लास्ट में 2 दिया हुआ है। ये भी संख्या 2 से डिवाइड होगी क्योंकि इसके लास्ट में 2 दिया हुआ है। इसके लास्ट में 4 दिया हुआ है, ये भी 2 से डिवाइड होगी, क्योंकि 2 से विभाज्य होगी यदि इकाई का अंक आपका कितना हो, 2, 4, 6, 8 हो, मतलब 2 से डिवाइड हो रहा होगा, तो वो संख्या पूरी 2 से डिवाइड हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। कोई भी संख्या 3 से विभाज्य होगी यदि अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा। देखिए, टॉपिक आपका 4 नंबर का है, इसलिए इसको पूरा क्लियर करिए, जल्दी मत करिए कि आपको सीधे प्रैक्टिस सेट करा दूं। प्रैक्टिस सेट भी आपको कराऊंगा इसके बाद, पहले इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिए। 3 से विभाज्य कौन सी होगी संख्या, देखिए 3, 6, 9, यहां पे 6 दिया हुआ है, जिसके अंकों का जोड़, इनके अंकों को जोड़ते हैं, अगर वो 3 से डिवाइड होता है तो वो संख्या 3 से भी डिवाइड होगी। जैसे हम देखते हैं 3 और 6, 9, 9, 6, 18, 18 और 6 कितने हुए, 24। 24 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो ये कट जाएगा, 3 अट्ठे 24, आपका 8 बार जाएगा। तो जो संख्या जिसका जोड़ आप सम करें और उसका जोड़ 3 से डिवाइड होगा, तो वो संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाए, कितनी भी बड़ी संख्या हो। नेक्स्ट टॉपिक, कोई भी संख्या 4 से कब विभाज्य होगी, यदि इकाई और दहाई से बनी संख्या 4 से विभाज्य होगी। अगर उसके इकाई और दहाई का अंक, जैसे यहां देखते हैं इकाई का अंक 6 दिया हुआ है, दहाई का अंक 4 दिया हुआ है, 16 है, तो ये संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि इसके लास्ट में जो संख्या दी हुई 16 वो 4 से डिवाइड होती है। इसी प्रकार यहां देखते हैं इकाई में 4 है, दहाई में 2 है, तो ये संख्या बनी 24, 24 भी 4 से डिवाइड होती है। इसी प्रकार 80 भी यहाँ पे 4 से डिवाइड हो सकता है। तो इस प्रकार 4 से डिवाइड वही संख्या होंगी जिनके लास्ट में कितना होगा, इकाई और दहाई के अंक आपके 4 से डिवाइड हो रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। 5 से विभाज्य होने वाली संख्या देखते हैं। 5 से विभाज्य कौन सी संख्या होंगी, 5 से विभाज्य वो संख्याएं होंगी जो 0 या 5 हो, जिनके लास्ट में इकाई पे, ध्यान रखेंगे इकाई पे जैसे 5 मिल जाए यहाँ पे, या 0 मिल जाए, फिर 5 मिल गया, तो ये संख्याएं इस प्रकार की संख्या जिनके लास्ट में 0 हो या 5 होगा, वो आपकी संख्याएं 5 से डिवाइड होंगी। आप सभी भाई बहन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, क्योंकि चैनल वॉच तो करते हैं, लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, दोस्तों में शेयर करते हैं, अपने भाई का सपोर्ट करें। कोई भी संख्या 6 से विभाज्य होगी यदि वह संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगी। 6 से कब विभाज्य होगी, सभी भाई बहन पॉइंट को नोट करें, सब माइंड में नोट कर लें, चाहे अपनी पेन से अपनी कॉपी में नोट कर लें, और नोट ना करें तो पीडीएफ तो अवश्य डाउनलोड कर लें, क्योंकि पीडीएफ में सारा कुछ आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, आपको नोट करने की वैसे आवश्यकता तो नहीं है। यहाँ पे देखिए 6 से विभाज्य होंगी यदि वह संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगी। अब 2 से कब विभाज्य होती है, उसके लास्ट में 8 हो, 4 हो, 2 हो, तो यहां देखिए 6 है, यहाँ 6 है, इस प्रकार की संख्या जिनके लास्ट में 2 से जो डिवाइड हो जाएंगी, और साथ साथ किससे
3 से भी डिवाइड होगी। इनका जोड़ भी आप देखें, क्योंकि 3 से क्या देखते थे, ध्यान रखिए, इससे पहले बताया 3 से कब डिवाइड होती है, उसका सम करते हैं, जोड़ करते हैं अंकों का, और वो 3 से डिवाइड होता है। तो इनका सम कर लीजिए, वो भी 3 से डिवाइड हो रहा हो, तब आप कह सकते हैं कि ये संख्या 6 से डिवाइड होगी। कोई भी डाउट आपको हो तो कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम में, व्हाट्सएप, कहीं पे भी आप लोग सूचित कर दें, वो डाउट आपका क्लियर किया जाएगा। कोई भी संख्या 8 से विभाज्य होगी यदि इकाई और दहाई और सैकड़े के अंक से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो। ठीक है, यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा है, मान लेते हैं 72, यहाँ पे 70 है, तो यहाँ पे 72 संख्या जो है 8 से डिवाइड होगी। ठीक है, इसी प्रकार 464 भी 8 से डिवाइड होता है। तो इस तरीके से जो लास्ट के आपके इकाई, दहाई, सैकड़े के अंक हैं, वो 8 से अगर डिवाइड होते हैं तो पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड होगी। ये पीडीएफ बनाने में काफी मेहनत लगी है, तो इसलिए आप लोग अपने भाई का सपोर्ट करें और पीडीएफ को अवश्य डाउनलोड कर लें। संख्या 9 से विभाज्य होगी यदि अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। देखिए यहां भी क्या है, वही 3 की तरह नियम है, अगर कम करते हैं, जोड़ करते हैं, देखिए जोड़ करिए, यहाँ पे 2 1 3, 3 और 9 12, 12 3 1 13, 13 और 5 18, तो यहाँ पे आया 18 आपका जोड़ इनका। ये भी 9 से डिवाइड होता है, 9 दूनी 18, तो 2 आया। इसका मतलब जब सम करेंगे वो 9 से डिवाइड हो रहा होगा, तो कितनी बड़ी संख्या हो वो 9 से डिवाइड होगी। इसी प्रकार कोई भी संख्या 10 से विभाज्य होगी यदि इकाई का अंक कितना हो, शून्य। अब ये तो आप लोग जानते होंगे, इकाई पे अगर शून्य मिल गया कहीं पे भी, तो कितनी बड़ी संख्या वो 10 से डिवाइड होगी। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, कोई भी संख्या 11 से विभाज्य होगी यदि संख्या में सम स्थानों पर आने वाले अंकों का जोड़ और विषम स्थानों पर आने वाले अंकों का जोड़ का अंतर 0 या 11 से विभाज्य होगा, तो वो 11 से विभाज्य होगी। ठीक है, अंतर कैसे, सम और विषम स्थानों का देखिए कैसे होता है। पहला स्थान ये लेते हैं, एक एक छोड़ के लेंगे, कोई भी संख्या इसमें होगी, एक छोड़ के इसको लीजिए, फिर एक छोड़ के इसको लीजिए। अब इनको जोड़िए, 9 1 10 10 और 5 15 हुआ। अब यहां पे देखिए दूसरा लीजिए, फिर इसको लीजिए, फिर इसको लीजिए, एक एक अंक छोड़ के, क्योंकि सम विषम में एक एक अंक छोड़ता है, क्योंकि एक के बाद 2 नहीं, 2 3 4 5 इस तरीके से होगा, तो यही तो होगा आपका विषम संख्याएं, यही तो होंगी 1 3 5, तो एक एक छूट जाएगा बीच में, और सम वाली संख्याएं ये होंगी 2 4 और यहाँ पे 6 आएगा लास्ट, और इसी प्रकार आगे की सीरीज बढ़ती जाएगी। तो इसी प्रकार यहाँ पे सम स्थान देखते हैं कौन कौन, पहला स्थान आपका, तीसरे स्थान पे, 5वें स्थान वाले जोड़ेंगे अलग, और दूसरे स्थान, चौथे स्थान और छठे स्थान को जोड़ेंगे अलग। तो यहाँ पे 0 जोड़ा सम वाला, फिर 1 0 में 1 जोड़ा, कितना हुआ 1, 1 में 3 जोड़ा 4, तो 4 इसमें घटा दीजिए, कितना हुआ 11 आपका देखिए 11 से डिवाइड हो रहा है। तो इस प्रकार से जो संख्याएं सम और विषम अंकों का जोड़ 0 या 11 आएगा, वो संख्याएं 11 से डिवाइड अवश्य होंगी। इसी के साथ सारे आपको रूल बता दिए हैं। प्रैक्टिस सेट शाम को आपको मिलेंगे 8 बजे, और क्लास में अवश्य आए 8 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपने भाई का सपोर्ट करें। जय।